हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। तो शेक्सपियर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है आपका। काफ़ी सारे वीडियो हो चुके हैं, 5-6। तो देख लेते हैं आज की क्लास में भी गाइस, एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगी शेक्सपियर से रिलेटेड आपको, है ना। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया आपने, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए और देखेंगे क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड 2, हेनरी फिफ्थ आर बेस्ड ऑन। ये सारे के सारे हिस्ट्री प्लेज आप अच्छे से जानते हो, तो यूं कह लीजिए कि इनके जो हिस्ट्री प्लेज है वो किस पे बेस्ड है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन होगा, क्रॉनिकल्स बाय हॉलिंसेड। ठीक है, क्रॉनिकल्स बाय हॉलिंसेड, इसी पर डिपेंड है सारे हिस्ट्री प्लेज, याद रखिएगा। राफेल हॉलिंसेड। द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट की क्या सोर्स है? तो प्रोमेस रोमियस एंड जूलियट अ पोएम बाय अर्थर ब्रूक। रोमियस एंड जूलियट, तो ये तो बिल्कुल इसी के नाम से मैच कर रही है, इसको आप पहचान लोगे अच्छे से। द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या सोर्स है? तो यहाँ देख लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। देखिए पढ़ लीजिए इसको, पेकोर्नो अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय गिवामी गिवानी, क्या पढ़ेंगे इसको? फायरेंटिनो, है ना। तो इस टाइप का कुछ अलग सा ही नेम है, तो आप इसको याद रखिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस का आपका जो है बेस, उस पे बेस्ड है ये। द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का क्या सोर्स है? तो ये आपका पहला ही है, क्योंकि देखिए ये इससे समझ लीजिए, इसमें रोजलिंड मिलती है आपको, तो इसी से अटैच कर लीजिए। रोजलिंड अ नोवेल बाय थॉमस लोच। रोजलिंड अ नोवेल बाय थॉमस। द सोर्स ऑफ जूलियस सीजर, ये एक रोमन प्ले है ना। और रोमन प्ले तीनों के तीनों कहाँ से लिया गया, कहाँ क्या सोर्स है इनका? तीनों के तीनों का लाइव बाय प्लूटार्क, है ना। लाइव्स बाय प्लूटार्क, तो ये बी हो जाएगा। कोरियोलेनस भी है इसमें और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी है, तीनों रोमन प्ले इसी से लिए गए हैं सोर्स। द सोर्स ऑफ मच एडू अबाउट नथिंग, तो इसका सोर्स क्या है भाई? मच एडू अबाउट नथिंग का, तो ये हो जाएगा आपका पहला ही, ओरलैंडो फ्यूरियोसो। आपको पता है मच एडू अबाउट नथिंग, ओरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नोवेल बाय द इटालियन ऑथर लुडोविको एरिस्टो। इसको याद रखिए, लेंदी सा नेम है, ठीक है। द सोर्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट। सोर्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट है आपका द स्टोरी अपोलोनियस एंड सिला इन बर्नेब रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। अब क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। सोर्स ऑफ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो ये हो जाएगा द पैलेस ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर। द पैलेस ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर। द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर, तो मेजर फॉर मेजर का सोर्स है प्रोमोस एंड केजेंड्रा, अ प्ले बाय इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटसन वेटस्टोन, है ना। तो ये पहला ही हो जाएगा, प्रोमोस एंड केसेंड्रा से आप इसको याद रखिए, ये हो जाएगा आपका पहला ही। द सोर्स ऑफ ओथेलो, सारे प्लेस के सोर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक भी नहीं बचेगा आज, ठीक है। तो ओथेलो का सोर्स है आपका ये तीसरा है ना। कुछ अलग सा ही है, इसको पढ़ लीजिए आप, याद रखिए बस किस अलग सा है कुछ। अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो, है ना, ओथेलो का। द सोर्स ऑफ किंग लियर। किंग लियर का सोर्स है आपका कौन सा? ये भी आपका क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनसेड है ना। जिससे हमारे क्या लिए गए हैं? रोमन प्ले लिए गए हैं ना, क्रॉनिकल बाय हॉलिनसेड से। नहीं, रोमन प्ले क्या, सॉरी, हिस्ट्री प्ले लिए गए हैं ना, तो किंग लियर भी वहीं से लिया गया। अर्केडिया, और अर्केडिया का भी है थोड़ा सा, अर्केडिया बाय फिलिप सिडनी, और राफेल हॉलिनसेड क्रॉनिकल, दोनों है इसके। द सोर्स ऑफ मैकबेथ, तो मैकबेथ का क्या सोर्स है? ये आपका हो जाएगा क्रॉनिकल बाई राफेल हॉलिनसेड। ये भी कहाँ से हैं आपके? हॉलिनसेड, राफेल, क्रॉनिकल, हॉलिनसेड। तो दो ये जो ट्रेजेडी है आपकी, लियर और मैकबेथ, ये भी आपकी हॉलिनसेड से ही है, ठीक है। द सोर्स ऑफ ये क्या है? टिमोन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस। अच्छा, इन तीनों का। अच्छा, इसका मतलब जो हमारे दो अदर प्ले हैं, देखिए यहाँ पे एक वो लिया था हमने,
किससे था ये? एक हमारा जूलियस सीजर रोमन प्ले, ये क्रॉनिकल बाय राफेल होलिनसेड से था, है ना? लाइव बाय प्लूटार्च से था, है ना? हिस्ट्री प्लेज से हैं होलिनसेड से। तो ये अभी मैंने आपसे बात करी थी कि जो तीनों के तीनों हमारे प्ले हैं, जो रोमन प्ले हैं, एंटनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ये हमारे किससे हैं? लाइव्स बाय प्लूटार्क से हैं। और इनमें एक और ऐड कर दी थी, टिमोन ऑफ एथेंस। तो ये किससे हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। द सोर्स ऑफ पेरिक्लिस, पेरिक्लिस का प्रिंस ऑफ टायरे, तो ये आपका, ये भी पहला ही है। अ स्टोरी इन कन्फेसियो मैंटिस, द कलेक्शन ऑफ टेल्स रिटोल्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन गोवर। द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल, विंटर्स टेल का क्या सोर्स है? तो ये भी आपका पहला ही है, पोंडोस्टो, अ प्रोज रोमांस बाय द इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट, पोंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, ऐसे याद रख लीजिए, विंटर्स टेल का पोंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो ये है आपका ये वाला। द सोर्स ऑफ हेनरी एट, हेनरी एट का क्या सोर्स है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्रॉनिकल बाय राफेल हॉलिनसेड, ये भी हिस्ट्री प्ले से ही है, ठीक है? हेनरी एट क्योंकि हिस्ट्री प्ले है ये भी, तो ये भी आपका यही से हो जाएगा। द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द इसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्च्यून ऑफ फालस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज, ये सारे के सारे वर्क किसके हैं? ठीक है, ये सारे के सारे ये सब क्रिटिक हैं शेक्सपियर के, तो ये सारे के सारे जे डोवर विल्सन के हैं, है ना? जे डोवर विल्सन, एक बार और पढ़ लीजिए इनको भाई। आपका द न्यू शेक्सपियर है, इसेंशियल, इसमें से दो तीन तो इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ इन शेक्सपियर, देखिए एलिजाबेथन शेक्सपियर है, इसेंशियल शेक्सपियर काफी इंपॉर्टेंट है, जे डोवर विल्सन। और एक ये पूछा जाता है शेक्सपियर हैप्पी कॉमेडीज, है ना? तो व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, ये सारे के सारे आप याद। Who is known for the history of King Lear, an adaptation of Shakespeare's King Lear. He omitted the fool and ended the play with the marriage of Cordelia with Edgar. तो ये नाउन टेट ने किया था, है ना? हैप्पी एंडिंग किसने दी थी इस प्ले को? नाउन टेट ने, यानी कि पहला। द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट इन, ओथेलो की जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहाँ है? तो ये आपकी वेनिस में, मर्चेंट मूअर ऑफ वेनिस, है ना? ब्लैक मूअर ऑफ वेनिस। एल्सिनोर इन डेनमार्क एपियर, एल्सिने ये हाँ, एल्सिनोर इन डेनमार्क एपियर होता है कहाँ पर, कौन से प्ले में? तो ये हेमलेट में होता है। रीगन, गॉनरिल, कॉर्डेलिया, ये तीनों की तीनों कौन है? ये किंग लियर की बेटी हैं, तो सीधी सी बात है किंग लियर में ही आएंगी। Who wrote How many children had Lady Macbeth? एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, सीधा का सीधा आ सकता है, बुक पूछी जा सकती है, किसकी है ये, किसका वर्क है? How many children had Lady Macbeth? An essay in the theory and practice of Shakespeare criticism 1933। तो ये किसका है भाई? ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि एलसी नाइट, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलसी नाइट, लियोनियल चार्ल्स नाइट। Some Shakespearean themes and an approach to Hamlet is from the pen of, कुछ जो शेक्सपियर की थीम है या फिर अप्रोच है हेमलेट, अप्रोच टू हेमलेट है, वो किसके पेन से है? किसका है ये? सम शेक्सपियर थीम्स एंड अप्रोच टू हेमलेट, ये दोनों वर्क किसकी पेन से हैं? ये आपके एलसी नाइट की, ये भी। दिस थिएटर वाज बिल्ट बाय शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस इन 1599, है ना? तो कौन सा बना था भाई? ग्लोब थिएटर बनाया था इन्होंने 15, और सबसे पहले जूलियस सीजर की इसमें जो है इसको प्ले किया गया था, है ना? द लॉर्ड चैम्बरलेन्स, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ऑल्सो बिल्ट अ थिएटर इन 1608 में भी इन्होंने एक थिएटर बनाया, ये याद रखिए। इट वाज अ स्मॉल, छोटा सा थिएटर था ये, विच कुड एडजस्ट 700 पीपल इसमें लगभग आ सकते थे। तो ये कौन सा था भाई, है ना? तो ये आपका था ब्लैक फ्रायर, कौन सा था? तो इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्लोब के अतिरिक्त ब्लैक फ्रायर, ऐसे भी याद रख लीजिए आप, है ना? ग्लोब के अतिरिक्त कौन सा था? ब्लैक फ्रायर। अगर ये पूछा जाए छोटा था, इतने आदमियों की उसमें जगह थी, तो इस टाइप से ब्लैक फ्रायर करेंगे। T.S. Eliot wrote Hamlet and his problems. It appeared in the Sacred Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as, बताइए हेमलेट को, आपको पता है टी.एस. इलियट ने कहा था आर्टिस्टिक फेलर कहा था हेमलेट को, है ना? और इसमें आपकी, ठीक है,
ये पूछा गया है कि टी.एस. इलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, और इसमें इन्होंने इट अपीयर्ड इन द सेक्रेड रूट में आया था ये वर्क इनका, और उन्होंने कंसेप्ट को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है कोरिलेट नहीं करता है इसकी थीम से, तो ये बी था, है ना, आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, ये आ जाएंगे आप। He is a famous हिंदी राइटर, he translated शेक्सपियर्स मर्चेंट। अच्छा, एक हिंदी राइटर है, इन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट को चेंज किया था किसमें, दुर्लभ बंधु में। तो भाई देखिए कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। दुर्लभ बंधु में किसने चेंज किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसको, मर्चेंट ऑफ वेनिस को। बेन जॉनसन राइट्स सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। सोल ऑफ इज वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये दो लाइनें तो बहुत जरूरी है याद रखनी। तो ये शेक्सपियर के बारे में ही कहा है इन्होंने। Who has taken these lines? Thou has nor youth nor age, but as it were, and after dinner sleep, dreaming on both, from measure for measure, as the epigraph for his poem Geronson। ठीक है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि who has taken the, ये लाइन है, देखो ये लाइन है, thou has nor youth nor age, but it was after dinner sleep, तो ड्रीमिंग ऑन बोथ, देखिए ये मेजर फॉर मेजर से है ना, और ये एपिग्राफ है जेरोनसन के वर्क का। तो ये बताइए किसका है ये वर्क जेरोनसन, तो देखिए बिल्कुल टी.एस. इलियट का वर्क है, तो इसी का क्या है, ये एपिग्राफ है जो मेजर फॉर मेजर से लिया गया है। ये लाइन है ना, thou has nor youth nor age। Who called Shakespeare my Shakespeare and asked him to rise as he will lose thee by Chaucer और Spenser, है ना। तो ये बताना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, बेन जॉनसन, है ना। माई शेक्सपियर कहा है, आस्क हिम टू राइज एज वी लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर, तो पहला है ए ऑप्शन। Who called Shakespeare स्वीट स्वान ऑफ अवॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीट स्वान ऑफ अवॉन किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। Who called Shakespeare a drunken savage, किसने कहा है, with some imagination, drunken savage किसने कहा है, ये बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वोल्टेयर ने कहा, drunken savage किसने कहा है, वोल्टेयर ने कहा है, बी। Whose remark is this? Are the commentators on Hamlet really mad or only pretending to be? मतलब हेमलेट के जो एक तरीके से रिमार्क कर रहे हैं कमेंटेटर हैं, वो क्या पागल है वास्तव में या फिर बहाना कर रहे हैं पागल होने का। तो ये बात कही है भाई ऑस्कर वाइल्ड ने, ऑस्कर सॉरी, अच्छा ये क्या, हाँ ऑस्कर वाइल्ड ने कही है ये बात, सी। Who has written a story titled The Portrait of a Mr. H? Mr. H, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर एच, ये एक वर्क है भाई। तो इसको बताना है आपको किसने लिखी है ये स्टोरी। तो देखिए ये ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी है, ऑस्कर वाइल्ड। Whose remark is this? When I read Shakespeare, I am struck with wonder, है ना, जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। That such trivial people should muse and thunder in such lovely language, है ना। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, प्यारी लाइन है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये कहा था किसने, डी.एस. लॉरेंस ने कहा था, है ना, डी.एच. लॉरेंस। Whose book is विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बताइए किसकी बुक है, विलियम शेक्सपियर वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ये आपकी स्टैनले वेल्स की, स्टैनले वेल्स, विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, स्टैनले वेल्स। विच प्ले इज डायरेक्टेड बाय E.A. अलकाजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका किंग लियर, है ना। इस प्ले को जो है डायरेक्ट किया है E.A. अलकाजी ने फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, तो किंग लियर को किया है। Which one of विशाल भारद्वाज रिसेंट मूवी इन द एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। अच्छा, मैकबेथ के ऊपर सीधा सा याद रखिए मकबूल है ना, किसने किसकी है क्या है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये पूछा जाता है कि भाई किसकी बुक है, तो मकबूल हो जाएगा डी, है ना। मैकबेथ पे कौन सी है ये पिक्चर, मकबूल। इन 2007 एलिक अच्छा पद्मसी प्रेजेंटेड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, बताइए। तो ये एलिक पद्मसी प्रेजेंटेड किया गया था वन एक प्ले के ऊपर, तो ये है भाई मैकबेथ, ये भी। हु इज द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन, केवल अकेले इकलौते एशियन क्रिटिक हैं शेक्सपियर के, इंक्लूडेड शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑडिन, है ना। क्या वर्क है भाई, शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑडिन, एडिटेड बाय A.M. ईस्टमैन एंड G.B. हैरिसन, ठीक है। तो ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा एडिट किया गया इस वर्क को, A.M.
ईस्टमैन एंड JB हैरिसन को। तो ये SC सेनगुप्ता, SC सेनगुप्ता। हु रोट द व्हील ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1930 में आया था व्हील ऑफ फायर। तो ये किसका वर्क है भाई? तो ये आपका हो जाएगा बी, विल्सन नाइट का वर्क है व्हील ऑफ फायर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who emphatically says that A Midsummer Night's Dream is Shakespeare's first and indeed only complete work? किसने कही है ये बात कि भाई emphatically कहा है, जोर लगा के कहा है, जोर देके कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ना वो शेक्सपियर का फर्स्ट और वास्तव में कंप्लीट प्ले है। तो ये बात किसने कही है? तो इसका देखें आप, ये हो जाएगा JM रॉबर्टसन ने कही है ये बात, JM रॉबर्टसन ने। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। तो ही वॉज बोर्न ऑन 26 अप्रैल 1560। कहाँ पर? अच्छा, कहाँ पर पैदा हुए थे? तो अपॉन लगाइएगा आप इसमें, स्टैटफोर्ड अपॉन अपन, है ना, स्टैटफोर्ड अपॉन अपन। शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल। क्या नाम था इनके ग्रामर स्कूल का जो इन्होंने एडमिशन लिया था इन्होंने इसमें? तो ये था किंग्स न्यू स्कूल, किंग्स न्यू स्कूल। वाल्टर रॉक, सिमोन हंट एंड थॉमस जेकिंस आर द मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विथ। अच्छा, ये इनके मास्टर थे सारे के सारे, कौन थे भाई? वॉल्टर रॉक, सिमोन हंट और थॉमस जेकिंस। तो ये कहाँ के थे? किंग्स न्यू स्कूल, जहाँ पे ये ग्रामर स्कूल में पढ़े हैं, उसी के मास्टर थे। ओ टाइगर्स आर रेप्ड इन अ वुमेन्स हाइड, बहुत अच्छी लाइन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भाई कहाँ की लाइन है ये? ओ टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन वुमेन्स हाइड, वेयर डज द लाइन अपीयर? तो ये आपकी हेनरी 6 पार्ट 3 में आती है। कहाँ पर? हेनरी 6 पार्ट 3। शेक्सपियर वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेराइट बट ही वाज नॉट इवन अ ब्राइट, मतलब प्लेराइट तो थे बढ़िया लेकिन एक्टर नहीं थे, है ना? क्या याद रखिए, एक्टर नहीं थे, अच्छी एक्टिंग नहीं कभी अच्छी कर पाए। Who claimed that Shakespeare died a papist? ये किसने क्लेम किया है? शेक्सपियर डाइड आ पैपिस्ट। तो ये देखिए लाइन है रिचार्ड डेविस की, जो एक क्लर्जीमैन थे, रिचार्ड डेविस। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, हु कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। तो ये अटर किसके द्वारा ये वर्ड अटर हुए हैं? उसके लेक्चर में, है ना? तो ये क्या कहा गया है कि भाई इंडियन एम्पायर हो या नो इंडियन एम्पायर हो, वी कैन नॉट विदाउट, हम शेक्सपियर के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात कही है कार्लाइल ने, कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर। देखिए क्वार्टो और फोलियो किसको रेफर करते थे, मतलब क्या मतलब था इनका, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो आज अच्छे से इसको देख लीजिए। ये ना साइज की बात करता है कि साइज कितना है का, 2 पेज पे है, 4 पेज पे है ना, फोलियो 4 पे रहता है, क्वार्टर 2 पेज पे रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। चलिए बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।